एनिमल मूवी इस साल की बॉलीवुड की बेस्ट मूवी है। मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। इट्स अ ब्लडी, मीनिंगफुल एंड वेरी बोल्ड मूवी जिसे सिर्फ डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ही पुल ऑफ कर सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि कबीर सिंह वॉज अ फुल ऑफ वायलेंस, देन गेट रेडी टू बी सरप्राइज्ड। मैं इस मूवी के बारे में बिना किसी स्पॉइलर के बात करूंगा। ऑन अ वेरी बेसिक लेवल ये मूवी एक पिता और बेटे की कहानी है। जैसे हर परिवार में एक पिता और बेटे के बीच में एक टेंशन होती है, वैसे ही रणबीर कपूर और अनिल कपूर के कैरेक्टर के बीच में एक दूरी और टेंशन होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए केयर भी कर रहे होते हैं। अब ट्रेलर देख के सबको यही लगा होगा कि रणबीर कपूर का कैरेक्टर सिर्फ अपने पिता की केयर कर रहा होता है, लेकिन इस मूवी में दिखाया गया है कि वो एक फैमिली मैन है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा केयर अपनी फैमिली की करता है। लेकिन एक हादसा और वो बेटा जो फैमिली के लिए लड़ रहा होता है वो दुश्मनी के रास्ते पर निकल पड़ता है, और ये एक ऐसा रास्ता है जहां से चीजें बिल्कुल हाथ से निकल जाती हैं। सारे रिश्ते नाते बिखरने लगते हैं, यहाँ तक कि अपनी वाइफ और बच्चे भी उसे दिखाई नहीं देते हैं। शायद इस कैरेक्टर की यही बात तुम्हारे दिमाग में रह जाती है कि वो प्यार के लिए इतना ज्यादा भूखा है कि वो अपने आप को सबसे दूर करता चला जाता है। अब इस मूवी में संदीप रेड्डी वांगा ने जिस तरह से वायलेंस का इस्तेमाल किया है रणबीर कपूर के कैरेक्टर के इनर एनिमल को दिखाने के लिए, वो बिल्कुल भी किसी कमजोर दिल वाले के लिए नहीं है, क्योंकि वो वायलेंस ना सिर्फ स्टोरी लाइन को जस्टिफाई करता है बल्कि बॉलीवुड में ट्रेंड भी सेट करता है कि इस तरह की मूवीज के लिए इंडिया में एक ऑडियंस है जो इस तरह के डार्क कैरेक्टर्स को देखना पसंद करती है। मैं इस मूवी को 2023 की बॉलीवुड की बेस्ट मूवी सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये मूवी डार्क है या फिर इसमें बहुत ज्यादा वायलेंस दिखाया गया है, बल्कि जो इसका स्क्रीन प्ले है वो इसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस मूवी में रणबीर कपूर के कैरेक्टर के थ्रू एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा ने चिल्ला चिल्ला कर बुलवाया नहीं है, बल्कि उस कैरेक्टर के एक्शंस और इमोशंस के थ्रू तुम्हें फील करवाया है कि एक बेटा कितना भी बड़ा हो जाए मगर बचपन से उसके आइडल उसके फादर ही होते हैं, लेकिन उस प्यार के बदले जब उसे अनदेखा किया जाता है तो वो ट्रॉमा हमेशा जिंदगी भर का होता है। खैर, अब मुझे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की बात करनी पड़ेगी जो इस मूवी की वाइब को बिल्कुल अलग लेवल पे ले जाता है। कुछ सीन्स इस मूवी में इतने अच्छे लगते हैं देखते हुए कि जब तुम उन्हें थिएटर में देख रहे होगे यू विल गेट गूज बम्स, और ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर के विजन से ही पॉसिबल हो सकता है। अब मुझे रणबीर कपूर की बात करनी ही पड़ेगी क्योंकि ये मूवी शायद रणबीर कपूर को बॉलीवुड में वो दर्जा दिलाएगी जिसके वो हकदार हैं, क्योंकि वेकअप सिड, तमाशा, रॉक स्टार और बर्फी में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन एनिमल में रणबीर कपूर का कैरेक्टर उन्हें बिल्कुल सूट करता है। वो एक एक लाइन और एक एक जेस्चर बिल्कुल परफेक्शन से स्क्रीन पर उतारते हैं। उसके बाद अनिल कपूर ने भी अपने रोल को बखूबी निभाया है, और कुछ सरप्राइजेस भी हैं जिन्हें मैं तुम पर देखने के लिए छोड़ रहा हूँ। एट लास्ट, दुनिया की अच्छी से अच्छी मूवीज में भी कमियां हो सकती हैं, तो यार इस मूवी में मुझे एक डाउनसाइड लगा, और वो था बॉबी देओल का कैरेक्टर जिसे और भी ज्यादा यूज किया जा सकता था, बट फॉर द सेक ऑफ स्टोरी सब ठीक ही था। और इस मूवी में कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जिन्हें लेकर लोगों की ओपिनियंस अलग अलग हो सकती हैं, बट फॉर मी इट्स अ पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। एनीवे, इस 3 घंटे 21 मिनट की मूवी को देखना मेरे लिए किसी इवेंट से कम नहीं था। अगर तुमने भी एनिमल मूवी देखी है तो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, और हाँ, मूवी खत्म होते ही चले मत जाना। स्टे ट्यून्ड फॉर क्रेडिट सीन।